ओम शांति। आज की अव्यक्त मुरली रिवाइज्ड कोर्स 15 मार्च 88। नई दुनिया की तस्वीर का आधार वर्तमान श्रेष्ठ ब्राह्मण जीवन। नई दुनिया, सत्युगी दुनिया कैसी होगी? नई दुनिया की तस्वीर का आधार क्या है? वर्तमान श्रेष्ठ ब्राह्मण जीवन। निराकार परमात्मा शिव बाबा ब्राह्मण बच्चे किसको कहते हैं? जो वर्तमान समय निराकार परमात्मा को पहचान कर उनकी श्रीमत, उनकी शिक्षाएं, उस शक्ति को अपने अंदर भर के वर्तमान समय अपनी स्थिति को, आत्मिक शक्ति को श्रेष्ठ बनाते हैं। तो जो अपनी स्थिति को एकदम श्रेष्ठ बनाते हैं, बाबा उनको ब्राह्मण बच्चे कहते हैं। नई दुनिया की तस्वीर का आधार वर्तमान श्रेष्ठ ब्राह्मण जीवन। आज विश्व रचता, विश्व की श्रेष्ठ तकदीर बनाने वाले बाप दादा अपने श्रेष्ठ तकदीर की तस्वीर स्वरूप बच्चों को देख रहे हैं। श्रेष्ठ तकदीर कौन बनाएगा? भगवान। लेकिन भगवान किसको देख रहे हैं? अपने श्रेष्ठ तकदीर की तस्वीर स्वरूप बच्चों को देख रहे हैं। आप सभी ब्राह्मण आत्माएं विश्व की श्रेष्ठ तकदीर की तस्वीर हो। आज की मुरली से एक एक पॉइंट नोट करते जाना है कि स्वयं भगवान हमारे प्रति, हमारी जिम्मेवारियों प्रति हम किस किस चीज के आधार मूर्त हैं और कैसे हमारी जीवन सिर्फ हमारी जीवन नहीं है, हमारा पुरुषार्थ सिर्फ हमारा पुरुषार्थ नहीं है। हमारे पुरुषार्थ, हमारे हर संकल्प, बोल और कर्म हमारे जीवन पर विश्व आधारित है। तो ये जो कनेक्शन है आज की मुरली से बहुत गहराई से समझना है, नोट करते जाना है, लिखते जाना है और फिर उसको हम प्रैक्टिकल में लेकर आएंगे। आप सभी ब्राह्मण आत्माएं विश्व की श्रेष्ठ तकदीर की तस्वीर हो। तो मैं आत्मा सारी सृष्टि की, विश्व की श्रेष्ठ तकदीर की मैं आत्मा तस्वीर हूं। ब्राह्मण जीवन की तस्वीर से भविष्य की तकदीर स्पष्ट दिखाई देती है। आज का हमारा जीवन, भविष्य की तकदीर स्पष्ट दिखाई देती है। ब्राह्मण जीवन का हर श्रेष्ठ कर्म भविष्य श्रेष्ठ फल का अनुभव कराता है। अंडरलाइन। ब्राह्मण जीवन का हर श्रेष्ठ कर्म भविष्य श्रेष्ठ फल का अनुभव कराता है। ब्राह्मण जीवन का श्रेष्ठ संकल्प भविष्य का श्रेष्ठ संस्कार स्पष्ट करता है। हमारा पुरुषार्थ हमारा नहीं है। हमारा पुरुषार्थ सिर्फ हमारा भविष्य का पद नहीं निश्चित करता। हमारा पुरुषार्थ सृष्टि का, इस दुनिया का भविष्य निश्चित कर रहा है। तो एक एक चीज नोट करते जाएं। मुझ आत्मा का श्रेष्ठ कर्म भविष्य श्रेष्ठ फल का अनुभव कराता है। मुझ आत्मा का श्रेष्ठ संकल्प भविष्य का श्रेष्ठ संस्कार स्पष्ट करता है। तो वर्तमान ब्राह्मण जीवन तस्वीर है, भविष्य तकदीरवान संसार की। अंडरलाइन। मुझ आत्मा का वर्तमान जीवन तस्वीर है, भविष्य तकदीरवान संसार की। बाप दादा ऐसे भविष्य के तस्वीर बच्चों को देख हर्षित होते हैं। तस्वीर भी आप हो,
भविष्य के तकदीर के आधार मूरत भी आप हो। भविष्य की तस्वीर हम हैं, भविष्य की तकदीर के आधार मूरत हम हैं। आप श्रेष्ठ बनते तभी दुनिया भी श्रेष्ठ बनती है। अंडरलाइन। मैं आत्मा श्रेष्ठ बनती तभी दुनिया श्रेष्ठ बनती है। आज दुनिया में कितना दुख है, कितना दर्द है। दुनिया इंतजार कर रही है कि ये दुनिया कब बदलेगी, हमारे दुख कब खत्म होंगे, और वो कार्य की जिम्मेवारी किस पर है। आप श्रेष्ठ बनते तभी दुनिया भी श्रेष्ठ बनती है। आपकी उड़ती कला की स्थिति तो विश्व की भी उड़ती कला है। अंडरलाइन। मैं आत्मा पुरुषार्थ में सिर्फ चल रही हूँ या थोड़ा सा भाग रही हूँ। बाबा कहते हैं आपकी उड़ती कला की स्थिति विश्व की भी उड़ती कला है। हाँ, इसको अगर हम लौकिक में देखें, किसी घर में किसी काम की किसी की जिम्मेवारी है, किसी ऑफिस में, किसी ऑर्गेनाइजेशन में किसी की कोई एक जिम्मेवारी है और उसकी जिम्मेवारी पर सब कुछ आधारित होता है, तो सब लोग उसको क्या कहेंगे? आप ये करेंगे तो सब होगा ना, आप ऐसा करेंगे तब तो ये सब ठीक होगा। जिम्मेवारी, आधार मूरत। तो कोई अपने घर की जिम्मेवारी, परिवार के आधारण मूरत है, कोई अपनी संस्था की जिम्मेवारी, अपनी टीम की जिम्मेवारी, उसके आधार मूरत होते हैं। तो भी कितनी सिंसियरिटी से, कितनी एक्यूरेसी से अपनी जिम्मेवारी निभाते हैं। क्या कहते हैं? मेरे ऊपर ये सब निर्भर है। कोई किसी ऑर्गेनाइजेशन का लीडर होता है, उस ऑर्गेनाइजेशन में कुछ भी उतार चढ़ाव आते हैं तो उस लीडर की जिम्मेवारी होती है। कहते मेरे ऊपर ये सारे एम्प्लॉइज मेरे ऊपर निर्भर हैं, इनके सारे परिवार मुझ पर निर्भर हैं। कितने परिवार होंगे? 100, 1000, 10,000, 1 लाख। उसके लिए भी वो लीडर कितनी मेहनत करते हैं, कितनी पुरुषार्थ करते हैं, ये सब मुझ पर निर्भर हैं। आज भगवान क्या कह रहे हैं? सारी सृष्टि की तकदीर, भविष्य की तकदीर तुम बच्चों पर निर्भर है। तुम्हारा वर्तमान जीवन तस्वीर भी है और भविष्य के आधार मूरत भी आप ही हो। आप श्रेष्ठ बनते तभी दुनिया श्रेष्ठ बनती। आपकी उड़ती कला की स्थिति तो विश्व की भी उड़ती कला है। आप ब्राह्मण आत्माएं समय प्रति समय जैसी स्टेज के पास करते तो विश्व की स्टेजेस भी परिवर्तित होती रहती हैं। सृष्टि चक्र को सामने लेकर आए तो जब हमारी स्थिति सतयुगी तो सृष्टि पर सतयुग, हमारी स्थिति थोड़ी सी कम होती, स्थिति त्रेता युगी, सृष्टि पर त्रेता युग। फिर हमारी स्थिति में देह अभिमान आता है, विकार आने शुरू होते हैं, तो सृष्टि पर भी काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार ये शुरू होता है। फिर हम भक्ति शुरू करते हैं, भगवान को ढूंढना शुरू करते हैं, तो सृष्टि पर परमात्मा की खोज शुरू हो जाती है। फिर हम कलयुग में आते आते आत्मा बिल्कुल डिप्लीट हो जाती है, डाउन हो जाती है, तो विकार अति को पहुंच जाते हैं, तो सृष्टि कलयुग की सृष्टि बन जाती है। आप ब्राह्मण आत्माएं समय प्रति समय जैसी स्टेज से पास करते तो विश्व की स्टेजेस भी परिवर्तन होती रहती हैं। आपकी सतो प्रधान स्थिति है तो विश्व भी सतो प्रधान गोल्डन एजेड है। संस्कार से संसार बनता है, ये तो मूल इक्वेशन है। संस्कार से संसार बनता है। तो जो आत्माएं शुरू से सृष्टि चक्र में आएंगे
उनके संस्कारों के आधार से ही तो संसार बनता जाएगा। उनके संस्कारों का वाइब्रेशन ही तो सारे संसार पर अन्य आत्माएं जो आती जाएंगी उन पर भी प्रभाव डालेगा। और ये सब शुरू कब हुआ? संगम युग। संगम युग, कलयुगी सृष्टि, घोर कलयुग, विकार अति को पहुंचे, लेकिन उसके अंदर भगवान को जिन आत्माओं ने पहचाना, पहचान कर अपनी स्थिति को इतना शुद्ध, इतना पवित्र, बाप समान, श्रेष्ठ बनाया, तो उन कुछ बच्चों की स्थिति से पूरा संसार बदल जाता है। और जो संगम युग पर होता है वही फिर पूरे सृष्टि चक्र में बाबा ने का समय प्रति समय वो ही फिर होता है। आपकी सतो प्रधान स्थिति है तो विश्व भी सतो प्रधान गोल्डन एजेड है। आप बदलते तो दुनिया भी बदल जाती। इतने आधार मूर्त हो। अंडरलाइन, मैं आत्मा सृष्टि के आधार मूर्त आत्मा हूं। वर्तमान समय बाप के साथ कितना श्रेष्ठ पाठ बजा रहे हो। अब संगम युग पर आ जाए। वर्तमान समय परमात्मा के साथ कितना श्रेष्ठ पाठ बजा रहे हो। सारे कल्प के अंदर सबसे बड़े ते बड़ा विशेष पाठ इस समय बजा रहे हो। तो सतयुग होगा, त्रेता युग होगा, देवी देवताएं होंगे, लेकिन भगवान कहते हैं सारे कल्प के अंदर सबसे बड़े ते बड़ा विशेष पाठ इस समय बजा रहे हो। क्योंकि इस समय विश्व की सारी आत्माएं, परम धाम से सारी आत्माएं सृष्टि पर आ जाएंगी। सतयुग में तो सिर्फ वो थोड़े से ही आत्माएं होंगी, तो जैसी स्थिति उनकी वैसी सृष्टि होगी। लेकिन कलयुग के अंतिम समय पर परम धाम से हर आत्मा सृष्टि पर होगी, तो वो सारे इतने करोड़ों आत्माओं पर इतनी थोड़ी सी आत्माओं का प्रभाव पड़कर सृष्टि बदल रही है। कलयुग से सतयुग आना है, तो भगवान कहते हैं सारे कल्प के अंदर सबसे बड़े ते बड़ा विशेष पाठ इस समय बजा रहे हो। बाप के साथ साथ सहयोगी बन विश्व की हर आत्मा की अनेक जन्मों की आशाएं पूर्ण कर रहे हो। अंडरलाइन, भगवान के साथ साथ सहयोगी बन विश्व की हर आत्मा की अनेक जन्मों की आशाएं पूर्ण कर रहे हो। बाप द्वारा हर आत्मा को मुक्ति व जीवन मुक्ति का अधिकार प्राप्त कराने के निमित्त बने हुए हो। बाप द्वारा हर आत्मा को क्या मिलने वाला है? मुक्ति या जीवन मुक्ति का अधिकार। अर्थात सृष्टि पर जब सारी आत्माएं परम धाम से आ जाएंगी, उस हर आत्मा का पाठ फिक्स होगा कि वो आत्मा सत्युग के स्टार्टिंग में आएगी, सत्युग के बीच आएगी, सत्युग के एंड में आएगी, त्रेता युग के बीच आएगी, त्रेता युग के एंड आएगी, द्वापर युग के शुरू में आएगी, द्वापर युग के एंड आएगी, कलयुग के शुरू में आएगी या कलयुग के भी एंड आएगी। अर्थात हर आत्मा इस सृष्टि चक्र में कितने समय के लिए आएगी और हर आत्मा परम धाम में मुक्ति स्थिति में कितना समय रहेगी। तो बाबा कह रहे हैं इस समय बाप द्वारा हर आत्मा को मुक्ति व जीवन मुक्ति का अधिकार प्राप्त कराने के निमित्त बने हुए हो। हर आत्मा को वो अधिकार भगवान से ही मिलेगा कि वो आत्मा परमात्मा को कब पहचानेंगी, पहचान कर कितना पुरुषार्थ करेंगी और पुरुषार्थ करके अपनी स्थिति को कौन सी
अवस्था तक लेकर जाएगी। सतयुगी संस्कार, त्रेता युगी संस्कार, कहाँ तक वो आत्मा अपनी स्थिति को लेकर जाएगी। लेकिन हर आत्मा को वो अधिकार कोई ना कोई निमित्त आत्मा के थ्रू ही मिलेगा ना। तो कितनी बड़ी जिम्मेवारी है। बाप द्वारा हर आत्मा को मुक्ति व जीवन मुक्ति का अधिकार प्राप्त कराने के निमित्त बने हुए हो। सर्व की इच्छाओं को पूर्ण करने वाले बाप समान काम धेनु हो, कामनाएं पूर्ण करने वाले हो। सृष्टि पर हर आत्मा को किस किस चीज की कामना है। किसी को परमात्मा की खोज है, किसी को देवी देवताओं का साक्षात्कार चाहिए, किसी को शांति चाहिए, किसी को खुशी चाहिए, किसी को मुक्ति चाहिए। तो बाबा कह रहे हैं सर्व आत्माओं की इच्छाओं को पूर्ण करने वाले बाप समान कामधेनु हो, कामनाएं पूर्ण करने वाले हो। ऐसे हर आत्मा को इच्छा मात्रम अविद्या की स्थिति का अनुभव कराते हो, जो आधा कल्प अनेक जन्म न भक्ति वाली आत्माओं को न जीवन मुक्त अवस्था वाली आत्माओं को कोई भी इच्छा रहती है। आधा कल्प सतयुग त्रेता युग में जो आत्माएं सृष्टि पर होंगी उनको कोई इच्छाएं नहीं होंगी। जो आत्माएं परम धाम में होंगी उनको भी कोई इच्छाएं नहीं होंगे। तो ये जो आधा कल्प आएगा सतयुग त्रेता युग, ये इच्छा मात्रम अविद्या का समय होगा, जहां कोई इच्छाएं नहीं होंगी। चाहे जो आत्माएं सृष्टि पर है, चाहे जो आत्माएं परम धाम घर में है, दोनों को कोई इच्छाएं नहीं होंगी। लेकिन उसके लिए इस समय कौन सी स्थिति हमें लानी है? इच्छा मात्रम अविद्या। इच्छा मात्रम अविद्या अर्थात अविद्या, नॉलेज ही नहीं है, पता ही नहीं है। जैसे कोई हमें कुछ पूछे तो हमें कहते हैं हमें इसकी नॉलेज नहीं है, मतलब मुझे इसकी विद्या नहीं है, अर्थात मुझे इस बात की अविद्या है, नो नॉलेज। संगम युग इच्छा मात्रम अविद्या, इच्छाओं की नॉलेज ही नहीं। इच्छा क्या होती है? वो नॉलेज फिनिश्ड। ऐसे हर आत्मा को इच्छा मात्रम अविद्या की स्थिति का अनुभव कराते हो, जो आधा कल्प अनेक जन्म न भक्ति वाली आत्माओं को न जीवन मुक्त अवस्था वाली आत्माओं को कोई भी इच्छा रहती है। हमारी वर्तमान समय की इच्छा मात्रम अविद्या स्थिति को चेक करना है। एक जन्म की इच्छाएं पूर्ण कराने वाले नहीं, लेकिन अनेक जन्मों के लिए इच्छा मात्रम अविद्या की अनुभूति कराने वाले हो। ये शब्द भगवान के बार बार अंदर चलने चाहिए। एक जन्म की इच्छाएं पूर्ण कराने वाले नहीं, लेकिन अनेक जन्मों के लिए इच्छा मात्रम अविद्या की अनुभूति कराने वाले हो। जैसे बाप के सर्व भंडारे, सर्व खजाने सदा भरपूर हैं, अप्राप्ति का नाम निशान नहीं है। ऐसे बाप समान सदा और सर्व खजानों से भरपूर हो। इच्छा मात्रम अविद्या स्थिति किसकी होगी? जो सर्व खजानों से भरपूर होंगे। ज्ञान में आने से पहले मोटी मोटी इच्छाएं, ये चाहिए, ये चाहिए, घर में ये ठीक हो जाए, बच्चे का ये ठीक हो जाए, इतनी मोटी मोटी इच्छाएं। बट अब सूक्ष्म चेकिंग, कोई इच्छा नहीं, कोई इच्छा नहीं। कब होगी? जब सर्व प्राप्तियों से भंडारे भरपूर होंगे। अप्राप्ति का नाम निशान नहीं, बाप समान सदा
और सर्व खजानों से भरपूर हो। ब्राह्मण आत्मा अर्थात प्राप्ति स्वरूप आत्मा, संपन्न आत्मा। ब्राह्मण श्रेष्ठ, हाईएस्ट कौन सी आत्मा? प्राप्ति स्वरूप आत्मा। प्राप्ति कर रही है आत्मा नहीं, प्राप्ति स्वरूप आत्मा, संपन्न आत्मा, भरपूर, परफेक्ट, कंप्लीट। जैसे बाप सदा लाइट हाउस, माइट हाउस है, ऐसे ब्राह्मण आत्माएं भी बाप समान हो, लाइट हाउस हो। इसलिए हर आत्मा को अपनी मंजिल पर पहुंचाने के निमित्त हो। अंडरलाइन, भगवान लाइट हाउस माइट हाउस है, तो बाबा कहते आप बच्चे भी लाइट हाउस हो, हर आत्मा को अपनी मंजिल पर पहुंचाने के निमित्त हो। जैसे बाप हर संकल्प, हर बोल, हर कर्म से हर समय दाता है। चेक करते जाएं। पहली चीज, बाबा सर्व खजानों से भरपूर, तो मैं आत्मा भी संपन्न, भरपूर, प्राप्ति स्वरूप। दूसरा, बाबा लाइट हाउस माइट हाउस, तो मैं आत्मा भी लाइट हाउस, हर एक आत्मा को मंजिल पर पहुंचाने वाली। तीसरा, जैसे बाप हर संकल्प, हर बोल, हर कर्म से हर समय दाता है, वरदाता है, ऐसे आप ब्राह्मण आत्माएं भी दाता हो, मास्टर वरदाता हो। ये सब इच्छा मात्रम अविद्या वाली आत्माओं के निशाने हैं। सर्व खजाने भरपूर, लाइट हाउस और दाता वरदाता, अर्थात कभी कुछ चाहिए नहीं, सिर्फ दाता वरदाता के समान हम बच्चे भी दाता मास्टर वरदाता हैं। ऐसे ब्राह्मण जीवन की तस्वीर हो। कोई भी तस्वीर बनाते हो तो उसमें सभी विशेषताएं दिखाते हो ना, ऐसे वर्तमान समय के ब्राह्मण जीवन के तस्वीर की विशेषताएं अपने में भर ली हैं। प्राप्ति स्वरूप, लाइट हाउस, दाता, मास्टर विधाता, इच्छा मात्रम अविद्या, वर्तमान समय की तस्वीर की विशेषताएं अपने में भर ली हैं। बड़े ते बड़े चित्रकार आप हो, जो अपना चित्र भी बना रहे हो। आपके चित्र बनते ही विश्व का चित्र बनता जा रहा है। अंडरलाइन, आपके अंदर अर्थात हमारे अंदर जितनी ये चारों बातें आती जाएंगी, आपके चित्र बनते ही विश्व का चित्र बनता जा रहा है। ऐसे अनुभव करते हो ना। कई पूछते हैं कि नई दुनिया में क्या होगा, तो नई दुनिया की तस्वीर ही आप हो। तो हमसे कोई पूछे नहीं कि सतयुग में क्या होगा। हमारी वर्तमान जीवन, सतयुगी जीवन सबको अनुभव हो। नई दुनिया की तस्वीर ही आप हो। आपके जीवन से भविष्य स्पष्ट होता है। इस समय भी अपनी तस्वीर में देखो कि सदा ऐसी तस्वीर बनी है जो कोई भी देखे तो सदा के लिए प्रसन्न चित्त हो जाए। देवी देवताओं के चित्र देखकर ही, देवी देवताओं की मूर्ति का एक क्षण साक्षात्कार होकर ही लोग प्रसन्न चित्त हो जाते हैं। चैतन्य देवी देवताई संस्कार, वो देवी देवताओं के चित्र देखते हैं। वर्तमान समय उन्हें देवी देवताओं के चरित्र अनुभव होंगे तो आत्मा कितनी प्रसन्न चित्त हो जाएगी। आपके जीवन से भविष्य स्पष्ट होता है। इस समय भी अपनी तस्वीर में देखो कि सदा ऐसी तस्वीर बनी है जो कोई भी देखे तो सदा काल के लिए
प्रसन्न चित्त हो जाए। कोई भी जरा भी अशांति की लहर वाला हो तो आपकी तस्वीर देख अशांति को ही भूल जाए, शांति की लहरों में लहराने लगे। अर्थात हमारी स्थिति, हमारी वाइब्रेशंस, हमारे संकल्प, हमारे बोल, हमारे कर्म, ऐसी वाइब्रेशन सामने वाले को हमसे मिले। किसकी मिल रही है? बाबा की वाइब्रेशंस हमारे द्वारा। तो तब क्या होगा? आपकी तस्वीर देख अशांति को भूल जाए, शांति की लहरों में लहराने लगे। अप्राप्ति स्वरूप प्राप्ति की अनुभूति स्वतः ही अनुभव करे। दुखी आए सुख का अनुभव करे, अशांत आए शांति का अनुभव करे, अप्राप्ति स्वरूप आए प्राप्ति की अनुभूति करे, भिखारी बनकर आए भरपूर बनकर जाए। भिखारी अर्थात आत्मिक स्थिति में मैं अशांत हूं, मैं परेशान हूं, मैं दुखी हूं, मैं निराश हूं, अर्थात शांति नहीं है, प्यार नहीं है, खुशी नहीं है, सुख नहीं है। ये चीजें ढूंढ रहा है कोई, ये कोई मांग रहा है, अंदर से अपने आप को खाली महसूस कर रहा है, तो वो मांगने आया है, अनुभव करने आया है, उसको भरपूर बनकर वो जाए। आपकी मुस्कुराती हुई मूरत देख मन का व आंखों का रोना भूल जाए, मुस्कुराना सीख जाए। तो वो मुस्कुराहट कौन सी होगी? स्थिति की मुस्कुराहट, स्थिति की मुस्कुराहट। तो आपकी मुस्कुराहट देख के आंखों का व मन का रोना भूल जाए, मुस्कुराना सीख जाए। आप लोग भी बाप को कहते हो ना कि मुस्कुराना सिखा दिया, तो आपका काम ही है रोना छुड़ाना और मुस्कुराना सिखाना। तो बाबा ने हमें मुस्कुराना सिखा दिया। अब बाबा कहते हैं आपका ये काम है कि लोगों का रोना छुड़ाना और मुस्कुराना सिखाना। तो ऐसी तस्वीर ब्राह्मण जीवन है। सदा ये स्मृति में रखो कि हम ऐसे आधार मूर्त हैं, फाउंडेशन है। वृक्ष के चित्र में देखो, ब्राह्मण कहाँ बैठे हैं? फाउंडेशन में बैठे हैं। ब्राह्मण फाउंडेशन मजबूत है तब आधा कल्प अचल अडोल रहते हैं। तो वृक्ष में जड़ों में कहाँ बैठे हैं? तो ब्राह्मण बच्चे बैठे हैं। बाबा कहते फाउंडेशन मजबूत होगा तो आधा कल्प 2500 वर्ष अचल अडोल रहते हैं। साधारण आत्माएं नहीं हो, आधार मूर्त हो, फाउंडेशन हो। इस समय की आपकी संपूर्ण स्थिति, अंडरलाइन, इस समय की आपकी संपूर्ण स्थिति सत्यों की 16 कला संपूर्ण स्थिति का आधार है। तो वो 16 कला संपूर्ण स्थिति कब बनेगी? इस समय की आपकी संपूर्ण स्थिति सत्यों की 16 कला संपूर्ण स्थिति का आधार है। अब की एक मत वहां के एक राज्य के आधार मूर्त है। यहाँ के सर्व खजानों की संपन्नता, ज्ञान, गुण, शक्तियां, सर्व खजाने वहां की संपन्नता का आधार है। नोट करते जाएं। यहाँ की संपूर्ण स्थिति सतयुग में 16 कला संपूर्ण स्थिति। यहाँ पे हम सब एक मत, सतयुग में एक राज्य। यहाँ पे सर्व खजानों से संपन्न ज्ञान, गुण, शक्तियां, तो सतयुग में संपन्नता का आधार है। यहाँ की देह के आकर्षण से न्यारे, देह और देह में आकर जो कुछ मिला उसकी कोई आकर्षण नहीं। यहाँ की देह के आकर्षण से न्यारे वहां के तन की तंदुरुस्ती का आधार है। अशरीरीपन की स्थिति निरोगीपन और लंबी आयु के आधार स्वरूप हो। सब कुछ यहाँ है।
सतयुग में तो उसका सिर्फ रिजल्ट दिखाई देगा, लेकिन फाउंडेशन, आधार, सब कुछ यहाँ है। अशरीरीपन की स्थिति निरोगीपन और लंबी आयु के आधार स्वरूप है। यहाँ के बेफिक्र बादशाहपन की जीवन वहां के हर घड़ी के मन की मौज की जीवन इसी स्थिति की प्राप्ति का आधार बनते हैं। यहाँ बेफिक्र, यहाँ फिक्र करेंगे तो सतयुग स्थिति कैसे बनेगी? यहाँ कोई आकर्षण होगी तो सतयुग स्थिति कैसे बनेगी? यहाँ गुण शक्तियों के खजाने से भरपूर नहीं होंगे, आत्मा संपन्न नहीं होगी तो 16 कला संपूर्ण कैसे बनेगी? एक बाप दूसरा ना कोई, यहाँ की ये अखंड अटल साधना। एक बाप, किसी और आत्मा की तरफ कुछ नहीं, किसी और आत्मा से कुछ नहीं चाहिए। एक बाप दूसरा ना कोई, यहाँ की ये अखंड अटल साधना वहां अखंड अटल अखुट निर्विघ्न साधनों की प्राप्ति का आधार बनते हैं। एक एक महावाक्य नोट करना है, बार बार उसको स्टडी करना है, उसको अपने अंदर भरते जाना है कि सतयुग कैसे बनेगा। हम कहते हैं सतयुग कब आएगा, सतयुग क्यों नहीं शुरू हो रहा? सबका आधार एक बाप दूसरा न कोई, यहाँ की ये अखंड अटल साधना वहां अखंड अटल अखुट निर्विघ्न साधनों की प्राप्ति का आधार बनती है। यहाँ का छोटा सा संसार, बाप दादा व माता पिता और बहन भाई, वहां के छोटे से संसार का आधार बनता है। यहाँ एक माता पिता के संबंध के संस्कार, वहां भी एक ही विश्व के विश्व महाराजन व विश्व महारानी को माता पिता के रूप में अनुभव करते हैं। तो यहाँ छोटा सा संसार, तो सतयुग में भी छोटा सा संसार, यहाँ माता पिता और हम सब बच्चे। तो बाबा कहते हैं वहां भी जो विश्व महाराजन विश्व महारानी वो माता पिता के रूप में अनुभव करेंगे। यहाँ के स्नेह भरे परिवार का संबंध, वहां भी चाहे राजा और प्रजा बनते, लेकिन प्रजा भी अपने को परिवार समझती है। स्नेह की समीपता परिवार की रहती है। तो यहाँ पर कोई हायरार्की नहीं है, सिर्फ एक परिवार है। भले रोल्स अलग अलग सबको मिले हैं, लेकिन रोल के आधार से किसी को ऊंचा किसी को नीचा ऐसा नहीं है ना। बाबा के परिवार में सारा एक परिवार है। तो बाबा कहते हैं इसी तरह से सतयुग में भी विश्व महाराजन महारानी होंगे, प्रजा होगी, लेकिन प्रजा यही फील करेगी कि ये हमारे माता पिता हैं और हम इनका परिवार है। ये संस्कार कहाँ से जाने वाला है? संगम युग से सतयुग में ये संस्कार जाएगा। चाहे मर्तबे रहते हैं, लेकिन स्नेह के मर्तबे हैं, संकोच और भय के नहीं। कलयुग में आते आते मर्तबे कैसे हो जाते हैं दुनिया में? डर लगता है, हेसिटेशन होती है, ये तो बड़े हैं, ये तो ऊंचे हैं। संगम युग पर ऐसा नहीं होता। ये तो परिवार है, ये तो बाबा है, ये तो मम्मा है, ये तो दादी है, ये तो भाई साहब है, ये हमारा परिवार है। तो सतयुग में भी हर एक को वही परिवार की भासना आएगी। चाहे मर्तबे होंगे, लेकिन स्नेह के मर्तबे होंगे, संकोच और भय के नहीं। तो भविष्य की तस्वीर आप हो ना। ये सब बातें अपनी तस्वीर में चेक करो, कहाँ तक श्रेष्ठ तस्वीर बन करके तैयार हुई है कि अभी तक रेखाएं खींच रहे हो। होशियार आर्टिस्ट हो ना। बाप दादा ये देखते रहते हैं कि हर एक ने कहाँ तक तस्वीर तैयार की है। दूसरे को उलझना तो दे नहीं सकते कि इसने ये ठीक नहीं किया इसलिए ऐसा हुआ।
अपनी तस्वीर आपे ही बनानी है। अंडरलाइन। परिस्थिति और व्यक्ति को उलझना नहीं दे सकते। इसने ऐसा किया तो मेरी तस्वीर बिगड़ गई। अपनी तस्वीर आपे ही बनानी है। और चीजें तो सब बाप दादा से मिल रही हैं, उसमें तो कमी ही नहीं है। यहाँ भी खेल सिखाते हो ना, जिसमें चीज खरीद कर फिर बनाते हो। खेल होते हैं ना कि एक जगह से सारा कुछ लेना है, हर एक को मिलता है उतना उतना, और फिर हर एक को उसमें से क्या बनाना है। चाहे कोई प्रोजेक्ट है, चाहे कोई मॉडल है। हाँ, तो सबको स्टार्टिंग में सारा इक्विपमेंट सप्लाई मिलता है, और उससे वो अपना अपना प्रोजेक्ट और मॉडल बनाते हैं। तो बाबा कहते हैं यहाँ भी आप वो खेल सीखते हो। बनाने वाले के ऊपर होता है, जितना चाहे उतना लो। चाहे कोई कुकड़ी का प्रोग्राम होता है, सबको वही इंग्रेडिएंट्स मिलते हैं, लेकिन उस इंग्रेडिएंट से वो रेसिपी क्या बनाते हैं, ये बनाने वाले के ऊपर होता है। सबको सेम कलर्स मिलते हैं, उस कलर से वो पेंटिंग कौन सी बनाते हैं, वो मॉडल क्या बनाते हैं। तो स्टार्टिंग का जो रॉ मटेरियल होता है वो सबको सेम मिलता है, बनाने वाले पर निर्भर है। जितना चाहे उतना लो, लेने वाले सिर्फ ले सकें। मतलब देने वाला सदा दे रहा है, लेने वाले ले सकें। बाकी तो खुला बाजार है। बाप दादा ये हिसाब नहीं रखता कि 2 लेना है या 4 लेना है। सबसे बढ़िया तस्वीर बनाई है ना, चेकिंग करनी है। हाँ, तो दुनिया के प्रोजेक्ट में तो लिमिटेशन होती है, यही सिर्फ इंग्रेडिएंट मिलेगा, यही सिर्फ कलर्स मिल सकते हैं, इतने ही मिलेंगे। भगवान खुला भंडार है, हिसाब नहीं रखता 2 लेना है या 4 लेना है। सदा अपने को ऐसे समझो कि हम ही भविष्य के तकदीर की तस्वीर हैं। ऐसे समझकर हर कदम उठाओ। हम ही भविष्य के तकदीर की तस्वीर हैं, ऐसे समझकर हर कदम उठाओ। हर थॉट, हर वर्ड, हर बिहेवियर, हम भविष्य की श्रेष्ठ तकदीर की तस्वीर हैं। स्नेही होने के कारण सहयोगी भी हो, और सहयोगी होने के कारण बाप का सहयोग हर आत्मा को है। स्नेही बनते हैं, भगवान के कार्य में हम सहयोगी बनते हैं, तब भगवान का सहयोग भी हमें सदा मिलता है। भगवान के कार्य में सहयोगी कैसे बनेंगे? हर कर्म में, अर्थात हर संकल्प, बोल, व्यवहार में एक्यूरेट, सिर्फ उनकी शिक्षा, उनकी श्रीमत, उनकी दी हुई मर्यादाओं पर जो आत्मा चलती है, वो भगवान के सतयुग बनाने के कार्य में सहयोगी आत्मा है। और जो आत्मा उस तरह से चलेगी तो उसको भगवान का सहयोग सदा प्राप्त है। ऐसे नहीं है कि कुछ आत्माओं को ज्यादा सहयोग है और किन्हों को कम है। नहीं, बाप का सहयोग हर आत्मा के प्रति एक के रिटर्न में पदम गुणा है ही। अंडरलाइन। हम कई बार कहते इसको बाबा का ज्यादा सहयोग मिल रहा है, मुझे कम मिल रहा है। बाबा कहते ऐसे हो ही नहीं सकता। हर आत्मा के प्रति बाबा का एक के रिटर्न में पदम गुणा है ही। अब वो हम पे डिपेंड करता है कि हमारे वो एक एक कदम कौन से है। इक्वेशन बहुत क्लियर होनी चाहिए। एक कदम हमारा पदम गुणा सहयोग भगवान का, लेकिन जितने हमारे एक कदम होंगे उतने ही तो पदम गुणा मिलेगा। अगर हम कम एक कदम रख रहे हैं तो फिर हमें अनुभव होगा कि मुझे बाबा से उतना सहयोग नहीं मिल रहा जितना औरों को मिल रहा है, क्योंकि हमारे वो एक कदम कम है, क्योंकि हमने उन कदमों में मनमत मिक्स की हुई है, परमत मिक्स की हुई है, अपनी इच्छाएं मिक्स की हुई हैं। तो फिर हमारा एक कदम ही मिलावट वाला होगा, तो हम उसके कार्य में सहयोगी नहीं होंगे। तो पदम गुणा सहयोग कैसे मिलेगा? जो भी सहयोगी आत्माएं हो, उन सब को बाप का सहयोग सदा ही प्राप्त है, और जब तक है
तब तक है ही है। अंडरलाइन कर लें। जो भी सहयोगी आत्माएं होंगी, पहला स्टेप हमारा है सहयोग का। जो भी सहयोगी आत्माएं हो, उन सबको बाप का सहयोग सदा ही प्राप्त है, और जब तक है तब तक है ही है। जब बाप का सहयोग है तो हर कार्य हुआ ही पड़ा है। अंडरलाइन। जब बाप का सहयोग है तो हर कार्य हुआ ही पड़ा है। ऐसे अनुभव करते भी हो और करते चलो। करना क्या है? ना सहयोग मांगना है, न शक्ति ज्ञान मांगनी है। खुले भंडार है, देते जा रहा है। लेकिन हमें सिर्फ क्या करना है? स्नेही, अर्थात हर बात को एक्यूरेटली फॉलो करने वाले, हर कदम में उसके कार्य में सहयोगी, अर्थात सत्योगी स्थिति। आज बाबा ने क्लैरिटी से हर बात हमें बता दी है। स्थिति कैसी होनी चाहिए? संपन्न, इच्छा मात्रम अविद्या। देह और देह की कोई भी चीज का कोई आकर्षण नहीं। सर्व गुण शक्तियों से संपन्न आत्मा, ऐसी आत्मा उसके कार्य में सहयोगी है। तो पदम गुणा सहयोग, कोई मुश्किल नहीं, क्योंकि भाग्य विधाता द्वारा भाग्य की प्राप्ति का आधार है। जहां भाग्य होता, वरदान होता, वहां मुश्किल होता ही नहीं। ये जीवन कैसी है? भाग्य विधाता साथ है, वरदान दे रहा है। हमें सिर्फ क्या करना है? हर कदम में सहयोगी, स्नेही बनना है। जब आपका सहयोग है तो हर कार्य हुआ ही पड़ा है। ऐसे अनुभव करते भी हो और करते चलो। कोई मुश्किल नहीं, क्योंकि भाग्य विधाता द्वारा भाग्य की प्राप्ति का आधार है। जहां भाग्य होता, वरदान होता, वहां मुश्किल होता ही नहीं। जिसकी बहुत अच्छी तस्वीर होती है तो जरूर फर्स्ट नंबर आएगा। तो सभी फर्स्ट डिवीजन में तो आने वाले हो ना। बाबा कह रहे सभी फर्स्ट डिवीजन में आने वाले हो। नंबर फर्स्ट एक आएगा, लेकिन फर्स्ट डिवीजन तो है ना। तो किस में आना है? हाँ, तो हम कहते ब्रह्मा बाबा नंबर वन। तो बाबा कहते फर्स्ट नंबर एक है, लेकिन फर्स्ट डिवीजन में तो सभी आ सकते हैं। फर्स्ट डिवीजन सबके लिए है। कुछ कर लेना अच्छा है, पुरुषार्थ कर लेना अच्छा है। फर्स्ट डिवीजन सबके लिए है। बाप दादा तो सबको चांस दे रहे हैं, चाहे भारतवासी हो व डबल विदेशी हो, क्योंकि अभी रिजल्ट आउट तो हुई नहीं है। तो हम कहें हम तो बहुत बाद में आए। बाबा कहते हैं चांस सबको एक बराबर है, क्योंकि अभी रिजल्ट आउट हुई नहीं है। कभी अच्छे अच्छे रिजल्ट आउट के पहले ही आउट हो जाते हैं। तो हमें लगेगा बहुत सारे हैं, बहुत सारे हैं, तो मैं तो इतने लाखों के बाद मैं आत्मा अभिज्ञान में आई। बाबा कहते हैं यहाँ टाइम फैक्टर नहीं है, यहाँ पुरुषार्थ और स्थिति का फैक्टर है। हम भले अब आए हो ज्ञान में, आज आए हो ज्ञान में, लेकिन अगर हम आज एक एक कदम स्नेही और सहयोगी बन एक एक कदम उठा रहे हैं, और हर कदम का पदम गुणा सहयोग मिलता जा रहा है, तो हम फर्स्ट डिवीजन में बहुत सहज पहुंच जाएंगे। और बाबा ने कहा कभी कभी तो अच्छे अच्छे रिजल्ट आउट के पहले ही आउट हो जाते हैं, तो ये जगह मिल जाएगी ना। इसलिए जो भी लेना चाहो अभी चांस है। तो कोई हमसे पहले आया हो लेकिन आउट हो गया, कुछ मनमत कर दी, कुछ पनमत मिक्स कर दी, आउट हो गए। तो बाबा कहते बिल्कुल नहीं सोचो कि हम कब आए हैं। रिजल्ट आउट नहीं हुई है, जगह मिल जाएगी। इसीलिए जो भी लेना चाहे अभी चांस है। फिर बोर्ड लगा देते हैं ना कि अभी जगह नहीं है। अभी ये बोर्ड नहीं लगा है, टॉयलेट का बोर्ड नहीं लगा है, चांस नहीं है, ये बोर्ड नहीं लगा है। ये सीट फुल हो जाएंगी,
इसलिए खूब उड़ो, खूब उड़ो। कभी कभी हमारा पुरुषार्थ स्टार्टिंग में बहुत उड़ती कला का होता है, फिर हम साधारण पुरुषार्थ करते हैं। अगर हम साधारण पुरुषार्थ कर रहे होंगे या उसमें भी कुछ मनमत मिक्स कर रहे होंगे, तो बहुत देर से आने वाला भी बहुत आगे उड़कर चला जाएगा, सीट ले लेगा। तो ये नहीं कभी सोचना कि हम तो बहुत सालों से ज्ञान में हैं, हम कितने साल से हैं उस पर आधारित नहीं। हमारा पुरुषार्थ इस समय किस गति का है, उड़ती कला का चाहिए। ये सीट फुल हो जाएंगी, इसलिए खूब उड़ो। दौड़ो नहीं, लेकिन उड़ो। दौड़ने वाले तो नीचे रह जाएंगे, उड़ने वाले उड़ जाएंगे। उड़ते चलो और उड़ाते चलो। अच्छा, चारों ओर के सर्वश्रेष्ठ तकदीर की श्रेष्ठ तस्वीर स्वरूप महान आत्माओं को, सदा स्वयं को विश्व के आधार मूरत अनुभव करने वाली आत्माओं को, सदा अपने को प्राप्ति स्वरूप अनुभूतियों द्वारा औरों को भी प्राप्ति स्वरूप अनुभव कराने वाली श्रेष्ठ आत्माओं को, सदा बाप के स्नेह और सहयोग के पदम गुणा अधिकार प्राप्त करने वाली पूज्य ब्राह्मण आत्मा सुदेव आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, नमस्ते और शुक्रिया। पर्सनल मुलाकात। बाप का हाथ सदा मस्तक पर है ही, ऐसे अनुभव करते हो। श्रेष्ठ मत ही श्रेष्ठ हाथ है। तो दुनिया में कहते हैं अपना हाथ रखो मेरे ऊपर, भगवान कहते हैं श्रेष्ठ मत ही श्रेष्ठ हाथ है। तो यहाँ पर श्रीमत का हाथ अर्थात हमारे अंदर का हर संकल्प, बोल और कर्म श्रेष्ठ मत पर चल रहा है। श्रेष्ठ मत ही श्रेष्ठ हाथ है। तो जहां हर कदम में बाप का हाथ अर्थात श्रेष्ठ मत है, वहां श्रेष्ठ मत से श्रेष्ठ कार्य स्वतः ही होता है। सदा हाथ की स्मृति से समर्थपन आगे बढ़ाते चलो। बाप का हाथ सदा ही आगे बढ़ाने का अनुभव सहज कराता है। इसलिए इस श्रेष्ठ भाग्य को हर कार्य में स्मृति में रख आगे बढ़ते रहो। सदा हाथ है, सदा जीत है। मुझ आत्मा पर भगवान की श्रेष्ठ मत का सदा श्रेष्ठ हाथ है, ये स्मृति रखकर सदा जीत है। प्रश्न, सहज योगी सदा रहें, उसकी सहज विधि कौन सी है? सहज योगी, हम कहते हैं ना निरंतर मेरा योग लगा रहे, उसकी सहज विधि कौन सी है? उत्तर, बाप ही संसार है। इस स्मृति में रहो तो सहज योगी बन जाएंगे, क्योंकि सारा दिन संसार में ही बुद्धि जाती है। जब बाप ही संसार है तो बुद्धि कहाँ जाएगी? संसार में ही जाएगी, जंगल में तो जाएगी नहीं। जंगल क्या है? बाकी सारी चीजों के व्यर्थ का जंगल। लेकिन बुद्धि संसार अर्थात भगवान ने जो शिक्षा दी है, उस ज्ञान उस याद के अंदर ही बुद्धि सदा रहे। बाप ही संसार है तो संसार में ही बुद्धि जाएगी, जंगल में तो नहीं जाएगी। तो जब बाप ही संसार हो गया तो सहज योगी बन जाएंगे। नहीं तो मेहनत करनी पड़ेगी, यहाँ से बुद्धि हटाओ, वहां से बुद्धि जुड़ाओ। सदा बाप के स्नेह में समाये हुए रहो तो वो भूल नहीं सकता। तो बाबा कहते बाबा को याद नहीं करना, सदा उसके स्नेह में उसकी श्रेष्ठ मत के आधार पर चलेंगे
आज बाबा ने कहा वो ही हाथ है, वो ही साथ है, तो वो भूल नहीं सकता। अच्छा, अव्यक्त बाप दादा से डबल विदेशी भाई बहनों की मुलाकात। डबल विदेशियों में सेवा का उमंग अच्छा है, इसीलिए वृद्धि भी अच्छी कर रहे हो। विदेश सेवा में 14 वर्ष में वृद्धि अच्छी की है। ये 88 की मुरली है। लौकिक और अलौकिक डबल कार्य करते आगे बढ़ रहे हैं। विदेश में ये विशेषता है कि मेजोरिटी भाई बहने जो सेंटर संभालते हैं, अभी तो उनमें से बहुत सारे सिर्फ अलौकिक सेवा कर रहे होंगे, लेकिन हर एक ने उस समय जब पहले पहले सेंटर खोले, बाबा की क्लास शुरू की, तो उन्होंने लौकिक कार्य भी किया और अलौकिक सेवा भी की। क्योंकि स्थान को संभालते कैसे, धन कहाँ से आता, क्योंकि वहां तो धीरे धीरे एक भाई बहन जुड़ता है, एक एक आत्मा आती है, धीरे धीरे होता है। स्थान को कैसे संभालेंगे, पालना कैसे करेंगे सबकी जो आएंगे। और सिर्फ तब नहीं, आज भी बहुत सारे स्थानों पर बहुत सारी आत्माएं लौकिक कार्य भी करती और अलौकिक सेवा भी करती हैं। लौकिक और अलौकिक डबल कार्य करते आगे बढ़ रहे हैं। डबल कार्य में समय भी लगाते हो और बुद्धि की, शरीर की शक्ति भी लगाते हो। ये भी बुद्धि की कमाल है। लौकिक कार्य करते सेवा में आगे बढ़ना, ये भी हिम्मत का काम है। सारा दिन मेहनत भी करना, लौकिक कार्य करना और उस सारे धन को बाबा की सेवा में लगा देना। और फिर रोज सारा दिन सवेरे शाम बाबा के स्थान की भी सेवा करना। हर एक जो आ रहा है उसको कोर्स कराना, सुबह मुरली क्लास करवाना, शाम को करवाना, ये सेवा भी करते हैं। तो बाबा कहते हैं कितनी हिम्मत है। ऐसे हिम्मत वाले बच्चों का बाप दादा सदा हर कार्य में मददगार है। ये होता है भगवान से मदद लेने की विधि। हमें पहले भगवान से मदद लेने की विधि नहीं आती थी, तो हम भगवान को याद करके क्या कहते थे, बाबा मिला उससे पहले क्या करते थे, तो भगवान ये मदद करो, भगवान ये मदद करो, भगवान खुशी दो, भगवान शांति दो। बाबा कहते हिम्मत वाले बच्चों का बाप दादा सदा हर कार्य में मददगार है। जितना हिम्मत उतना पदम गुणा बाप मददगार है ही। हाँ, दुनिया में हर एक के साथ एक का एक होता है। एक इनकी इतनी मदद करो, वो भी उतना सहयोग देते हैं। कलयुग के एंड में आते आते तो वो सहयोग देते भी नहीं जिसकी मदद करो, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन भगवान के साथ हिसाब किताब क्या है, एक कदम का सहयोग, एक हिम्मत का कदम, पदम गुणा बाप मददगार है ही। लेकिन दोनों पाठ बजाते उन्नति को प्राप्त कर रहे हो, ये देख बाप दादा सदा बच्चों पर हर्षित होते हैं। माया से तो मुक्त हो ना, जब योग युक्त हैं तो स्वतः ही माया से मुक्त हैं। योग युक्त नहीं तो माया से मुक्त भी नहीं। तो लौकिक कार्य करते हुए भी वो लौकिक की फीलिंग नहीं आती है, बोझ नहीं आएगा, क्योंकि वो लौकिक कार्य क्यों कर रहे हैं, बाबा की सेवा के लिए, बाबा की सेवा के लिए। तो भारत में कैसे होता है, कोई तन से सेवा कर रहा है, कोई धन से सेवा कर रहा है, और मन से तो हम सभी कर रहे हैं। लेकिन विदेश में वही आत्मा धन से भी सेवा कर रहे हैं, वही आत्मा तन से भी सेवा कर रहे हैं, वही आत्मा मन से सकाश देकर एक एक करके एक आत्मा का आह्वान करके उस नए स्थान को बनाती है, उस फुलवाड़ी को बनाते हैं। तो बाबा कहते कितनी हिम्मत है, कितनी हिम्मत है। जो पहलवान होता है उनको पहलवान से ही मजा आता है। मतलब योग युक्त नहीं तो माया से मुक्त नहीं होंगे। माया को भी ब्राह्मण आत्माएं प्यारी लगती हैं। अगर योग युक्त नहीं तो माया से मुक्त भी नहीं। माया को भी ब्राह्मण आत्माएं प्यारी लगती हैं। जो पहलवान होता है उनको पहलवान से ही मजा आता है। माया भी शक्तिशाली है, तो माया पहलवान है, तो उसको कैसे बच्चे अच्छे लगते हैं, जो बच्चे कहते हैं मुझे तो भगवान पढ़ाता है,
वो तो पहलवान बच्चे हो गए ना, लेकिन फिर वो योग युक्त नहीं होते। तो माया उनसे युद्ध करती है। माया भी शक्तिशाली है। आप भी सर्वशक्तिवान हो ना, तो माया को सर्वशक्तिवान के साथ खेल करना अच्छा लगता है। अब तो जान गए हो ना कि माया को अच्छी तरह से, कि कभी कभी नए नए रूप से आ जाती है। हाँ, तो सामने वाला पता होना चाहिए किस किस रूप से आ सकता है। तो बाबा कहते हैं अब आप माया को जान गए हो, या अभी भी वो नए नए रूप से आ जाती है। नॉलेजफुल का अर्थ ही है बाप को भी जानना, रचना को भी जानना, और माया को भी जानना। आत्मा को जान लिया, परमात्मा को पहचान लिया, लेकिन एक और चीज की नॉलेज है, माया को भी जानना। अगर रचयिता और रचना को जान लिया और माया को नहीं जाना, तो नॉलेजफुल नहीं ठहरे। माया किस किस रूप से आती है। पिछली मुरली में भी बाबा ने कहा, मैंपन का दरवाजा आप खोलते हो, इंतजाम आप करते हो, तो माया रेडी बैठी है। कभी भी किसी भी बात में, चाहे तन कमजोर भी हो या कार्य का ज्यादा बोझ भी हो, लेकिन मन से कभी भी थकना नहीं। अंडरलाइन। तो विदेश में हम सब ने देखा है, लौकिक कार्य भी करते, फिर आते भोजन भी बनाते, फिर भोग लगाते, फिर शाम को कोई पब्लिक प्रोग्राम करना है उसकी भी तैयारी करते, फिर सवेरे उठते, अमृत वेला करते, बाबा का भोग बनाते, सारा दिन लौकिक काम पे जो भोजन लेके जाना है वो बनाते, फिर मुरली भी सुनाते, फिर बहुत सारी सेवाएं, बहुत सारी सेवाएं। उनको देखकर तो प्रैक्टिकल में लगता है ये कोई मनुष्य आत्मा कैसे कर सकती है। दोपहर में कोई रेस्ट नहीं होता है, क्योंकि वो तो लौकिक काम पर है। तो ये सिर्फ ईश्वरीय शक्ति ये कर सकती है। इसीलिए तो बाबा कहते हैं हिम्मत वो रखते हैं, पदम गुणा मदद तो मैं ही दे रहा हूँ, मैं दे रहा हूँ। और पदम गुणा मदद से कमाल करके दिखा दिया। लेकिन क्या चाहिए था? सिर्फ हिम्मत का वो एक कदम, और बाबा के कार्य में सहयोगी, अर्थात श्रीमत पर एक्यूरेट। तो बाबा कहते हैं चाहे तन कमजोर हो, कार्य का ज्यादा बोझ भी हो, लेकिन मन से कभी थकना नहीं। तन की थकावट मन की खुशी से समाप्त हो जाती है। मन खुश हो, तन की थकावट खत्म हो जाती है। लेकिन मन की थकावट शरीर की थकावट को भी बढ़ा देती है। सिंपल है। हम कहते हैं हम बहुत थक गए, बहुत थक गए। बाबा कहते हैं यहाँ खुश होंगे, ये थकावट खत्म हो जाएगी। लेकिन यहाँ थके हुए हैं अपने जीवन में, तो ये थकावट और ज्यादा महसूस होती है। मन कभी थकना नहीं चाहिए। जब थक जाओ तो सेकंड में बाप के वतन में आ जाओ। अगर मन को थकाने के आदी होंगे, तो ब्राह्मण जीवन के उमंग उत्साह का जो अनुभव होना चाहिए वो नहीं होगा। मन कैसे थकता है? व्यर्थ संकल्प, श्रीमत में मनमत की मिक्सचैरिटी, मैंपन, इच्छाएं, कुछ कुछ चाहिए अभी भी इस दुनिया से। यही व्यर्थ संकल्पों का बोझ तो मन को थकाता है। तो फिर बाबा कह रहे हैं ब्राह्मण जीवन के उमंग उत्साह को अनुभव नहीं करेंगे। चल तो रहे हैं, लेकिन चलाने वाला चला रहा है, ऐसा अनुभव नहीं होगा। अंडरलाइन। ब्राह्मण जीवन में चल रहे हैं, रोज मुरली सुन रहे हैं, योग कर रहे हैं, सारी मर्यादाओं पर चल रहे हैं, लेकिन चल रहे हैं। चलाने वाला चला रहा है, ऐसा अनुभव नहीं होगा। मेहनत से चल रहे हैं, तो जब मेहनत अनुभव होगी तो थकावट भी होगी। इसलिए हमेशा समझो, करावन हार करा रहा है, चलाने वाला चला रहा है। पिछली मुरली में भी बाबा ने इसकी गहराई हमें समझाई है। करावन हार करा रहा है, चलाने वाला चला रहा है, मैंपन नहीं आना चाहिए। समय शक्ति दोनों के प्रमाण सेवा करते चलो। सेवा कभी रह नहीं सकती, आज नहीं तो कल होनी ही है।
अगर सच्चे दिल से, दिल के स्नेह से जितनी सेवा कर सकते हो उतनी करते हो, तो बाबा कभी उलहना नहीं देंगे कि इतना काम किया, इतना नहीं किया। शाबाश मिलेगी अगर सच्चे दिल की स्नेह से सेवा करते हैं। समय प्रमाण, शक्ति प्रमाण। सच्ची दिल से सेवा करते हो तो सच्चे दिल पर साहेब राजी होता है। जो आपका कार्य रह भी जाएगा तो बाबा कहाँ ना कहाँ से पूरा कराएगा। हम सबका अनुभव है। सच्चे दिल से करावनहार करा रहा है। बड़े बड़ी सेवाएं, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स उठा लो, सब कहेंगे ये हो ही नहीं सकता, लेकिन सच्ची दिल से कर लो तो बाबा कहते हैं बाप कहाँ ना कहाँ से पूरा कराएगा। जो सेवा जिस समय में होनी है वो होकर ही रहेगी, रह नहीं सकती। अंडरलाइन, वो होकर ही रहेगी, रह नहीं सकती। किसी न किसी आत्मा को टच कर बाप दादा अपने बच्चों के सहयोगी बनाएंगे। योगी बच्चों को सब प्रकार का सहयोग समय पर मिलता ही है, लेकिन किसको मिलेगा? सच्चे दिल वाले, सच्चे सेवाधारी को। अंडरलाइन, सच्चे दिल वाले, सच्चे सेवाधारी को। सेवाधारी, दाता, मास्टर वरदाता, इच्छा मात्रम अविद्या, मैंपन नहीं, सेवाधारी, सिर्फ सेवाधारी। चलाने वाला चला रहा है, कराने वाला करवा रहा है, तो किसको सहयोग मिलेगा? सच्चे दिल वाले, सच्चे सेवाधारी को। तो सभी सच्चे सेवाधारी बच्चे हो, साहेब राजी है हमारे ऊपर, ऐसा अनुभव करते हो ना? अच्छा, आज की मुरली का वरदान, एक बाप के लव में लवलीन रहे, सदा चढ़ती कला का अनुभव करने वाले, सफलता मूर्त भव। एक बाप के लव में लवलीन रहे, सदा चढ़ती कला का अनुभव करने वाले, सफलता मूर्त भव। सेवा में व स्वयं में चढ़ती कला में सफलता का मुख्य आधार है एक बाप से अटूट प्यार। बाबा ही संसार, और संसार से किसी से कुछ नहीं चाहिए। किसी भी बात से स्थिति हिलती नहीं, क्योंकि बाबा ही संसार, एक बाप से अटूट प्यार। बाप के सिवाय और कुछ दिखाई न दे। संकल्प में भी बाबा, बोल में भी बाबा, कर्म में भी बाप का साथ। ऐसे लवलीन आत्मा एक शब्द भी बोलती है तो उसके स्नेह के बोल दूसरी आत्मा को भी स्नेह में बांध देते हैं। संकल्प में भी बाप, बोल में भी बाबा, कर्म में भी बाप का साथ। तो ऐसी लवलीन आत्मा एक शब्द भी बोलती है तो उसके स्नेह के बोल दूसरी आत्मा को भी स्नेह में बांध देते हैं। ऐसी लवलीन आत्मा का एक बाबा शब्द ही जादू का काम करता है, वो रूहानी जादूगर बन जाती है। जो एक बाप से अटूट प्यार, एक बाबा ही संसार, संकल्प में बाबा, बोल में बाबा, कर्म में बाबा का साथ। तो ऐसी आत्मा का एक बोल भी सामने वाले को स्नेह में, भगवान के स्नेह से जोड़ देता है। ऐसी लवलीन आत्मा का एक बाबा शब्द ही जादू का काम करता है, वो रूहानी जादूगर बन जाती है। स्लोगन, योगी तो आत्मा वो है जो अंतर्मुखी बन लाइट माइट रूप में स्थित रहता है। योगी तो आत्मा वो है जो अंतर्मुखी बन लाइट माइट रूप में स्थित रहता है। शुक्रिया बाबा। ओम शांति।